हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष जायसवाल स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने इस चैनल पे। तो आज हम लोग अगला टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस हमारे होते थे 4 प्रकार के, जिसका पहला भाग था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बारे में हमने पूरा आप लोगों को बता दिया है। तो दूसरा टेंस है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए उसके बारे में देखते हैं। क्या है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हमने बताया था, अगर किसी अनजान व्यक्ति से मिलेंगे तो उसके पहचान को हम पूछेंगे, यानी कि पहचान उसका पता करेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस से भी हम अभी अनजान हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसका पहचान। तो पहचान क्या होता है, इसका पहचान क्या होता है। पहचान पहचान क्या होगा, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। तो हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं, वो कौन से टेंस होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो उन्हें क्या कहते हैं, आदि शब्द आते हैं, उन्हें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। उन्हें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम कैसे पहचानेंगे, जिन वाक्य के अंत में, अगर अंत में रहा है, रही है या रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं, तो वो कौन से टेंस होंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे आइए हम एग्जाम्पल के तौर पे एक देख लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। जैसे वह जा रहा है, वह जा रहा है। अब इसके अंत में क्या आया, यह है पूरा वाक्य, ये क्या है, यह है वाक्य। यही तो लिखा है जिन वाक्यों के अंत में। अब अंत यानी कि लास्ट में रहा है तो आया है, तो यह कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। वह जा रहा है, ये अंत में रहा है आया, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो आइए पहले इसका अफर्मेटिव सेंटेंस समझते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस इसका कैसे बनाते हैं वो हम पहले समझेंगे। अफर्मेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है, सकारात्मक या स्वीकारात्मक। सकारात्मक या स्वीकारात्मक वाक्य। सेंटेंस मीन्स क्या होता है, वाक्य। सकारात्मक या स्वीकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य, अब देखिए इसका अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय निम्न बातों का ध्यान रखते हैं। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय निम्न बातों का ध्यान रखते हैं। आइए देख लेते हैं निम्न बातें कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो रूल नंबर एक क्या है कि एक वचन करता में क्या क्या आता है, मैंने आप लोगों को पहले बता ही दिया है। ही, सी, इट, राम, सीता, किसी का नाम।
किसी का भी नाम होता है वो कौन सा वचन होता है? एक वचन। ही सी इट राम सीता किसी का नाम आदि। एक वचन कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करते हैं। तो पहला नियम अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या है कि एक वचन के साथ इज का प्रयोग करेंगे। एक वचन में क्या क्या आते हैं? ही, अगर ही आएगा, सी आएगा, राम सीता किसी का नाम आएगा तो उसके साथ क्या लगेगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा। क्या लगेगा? इज लगेगा। तो ये था नियम नंबर 1। अब नियम नंबर 2 देख लेते हैं। नियम नंबर 1 हमारा कि एक वचन के साथ इज का प्रयोग करते हैं। एक वचन के साथ इज का प्रयोग करते हैं। नियम नंबर 2 देख लेते हैं। नियम नंबर 2, रूल नंबर 2। यहाँ पे एक वचन हो गया तो क्या आएगा? बहुवचन। ठीक है, बहुवचन करता। अब बहुवचन कर्ता में आता है आई, बी, यू, दे, लेकिन इसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आई को बहुवचन में नहीं लेंगे। तो क्या हो जाएगा? बी यू दे, ETC एक्सेट्रा। बहुवचन कर्ता बी यू दे के साथ हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? आर। एक वचन के साथ इज और बहुवचन के साथ आर का प्रयोग करते हैं। एक वचन के साथ इज का प्रयोग करेंगे, बहुवचन के साथ आर का प्रयोग करेंगे। और बहुवचन में आई नहीं है तो आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे वो भी देख लेते हैं। नियम नंबर 3 में रूल नंबर 3 आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के नियम हैं। पहला नियम है कि एक वचन के साथ इज का प्रयोग करेंगे, बहुवचन के साथ आर का प्रयोग करेंगे, और बहुवचन में इसमें आई आएगा नहीं तो आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। ये हो गया नियम 3। अब चौथा नियम देख लेते हैं और लास्ट नियम है अफर्मेटिव का। चौथा नियम क्या है? क्रिया की पहली अवस्था में ING जोड़ देते हैं या लगाते हैं। क्रिया की पहली अवस्था में ING लगाते हैं। तो पहला नियम है कि एक वचन के साथ इज का प्रयोग करते हैं, दूसरा है बहुवचन के साथ आर का प्रयोग करते हैं और आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। चौथा नियम है क्रिया की पहली अवस्था में ING जोड़ देते हैं। चौथा नियम क्या है? क्रिया की पहली अवस्था में ING जोड़ लेते हैं। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं इसे कि कैसे बनेगा। जैसे वह जा रहा है, वह जा रहा है। अंत में रहा है आया तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। ठीक, क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो वह की अंग्रेजी क्या होगी? ही। क्या होगी? ही। अब ही एक वचन है या बहुवचन है? ही एक वचन है, ये यहाँ पे लिखा है ही। एक वचन करता ही, तो एक वचन के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? इज। तो वह का हो गया ही, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया? इज। फिर क्या बचा? जाना क्या है? क्रिया है। जाना क्या है? क्रिया। और चौथा नियम हमारा कहता है कि क्रिया की पहली अवस्था में ING जोड़ देते हैं। तो जाना का पहला अवस्था है गो। क्या है? गो। और इसमें ING जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? ING जोड़ देंगे। तो वह जा रहा है, ही इज गोइंग। यही हो गया हमारा सेंटेंस। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। वह का हो गया ही एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किए इज, और जाना का गो। और चौथा नियम कहता है कि क्रिया की पहली अवस्था में ING जोड़ते हैं, तो गो में ING लगा दिए, हो गया गोइंग। ही इज गोइंग।
तो इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, स्ट्रक्चर कि कैसे बनेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या? इज, एम, आर। हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे? इज, एम, आर। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में क्या? आईएनजी। आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। यही होगा हमारा इसका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। पहले क्या? सब्जेक्ट, तो वह क्या है? करता ही तो है, तो वह हो गया। फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। और वर्ब, वर्ब है गो। गो में लग गया आईएनजी, हो गया गोइंग। ही इज गोइंग। यही तो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। तो ये था एक वचन। आइए बहुवचन भी देख लेते हैं। बहुवचन का भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। बहुवचन का एग्जाम्पल है जैसे मैं, मार्कर नहीं चल रहा, चेंज करने से पहले। बहुवचन का एग्जाम्पल क्या लिख रहे हैं? मैं खेल रहा हूँ। मैं खेल रहा हूँ। मैं खेल रहा हूँ। अंत में क्या आया? रहा हूँ। रहा हूँ आया तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। रहा हूँ आया तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो इसे कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट। इसका फार्मूला स्ट्रक्चर क्या है? पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? मैं, तो क्या हो गया? आई। ठीक। फिर क्या है? हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। तो आई के साथ क्या लगेगा? यहाँ पे लिखा आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, तो आई के साथ क्या लगेगा? एम। क्या लगेगा? एम। फिर क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब इसमें वर्ब कहाँ है? खेलना ही तो वर्ब है, तो खेलना का क्या होता है? प्ले। और इसमें लगेगा आईएनजी, हो जाएगा क्या? प्लेइंग। आई एम प्लेइंग। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किए। ठीक, तो ये बन गया आई एम प्लेइंग। अब ऑब्जेक्ट वाला भी देख लेते हैं। जैसे जैसे क्या लिखे? हम पत्र पढ़ रहे हैं। हम पत्र पढ़ रहे हैं। अंत में रहे हैं आया तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? हम, अर्थात बी। अब बी है बहुवचन। क्या है? बहुवचन। तो इसमें लिखा है बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करते हैं? आर का। ठीक है, तो बी के साथ क्या लगेगा? आर। फिर क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब इसमें वर्ब क्या है? पढ़ना है। हमारा वर्ब क्या है? पढ़ना। तो पढ़ने का होता है रीड, और इसमें लगेगा आईएनजी, हो गया रीडिंग। क्या पढ़ रहे हैं? ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? ऑब्जेक्ट। सबसे बाद में क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? पत्र। तो क्या हो जाएगा? रीडिंग द लेटर। ऑब्जेक्ट क्या है? लेटर। यही है हमारा। हम पत्र पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग द लेटर। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस भी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर पसंद आई हो वीडियो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।